बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िन असबात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़िन, ये रमज़ान का महीना जिससे रहमतों का, बरकतों का और फजीलतों का महीना कहा जाता है, और इस महीने में ये कहा जाए कि पाकिस्तान लहू लहू है तो गलत ना होगा। पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान के अंदर 57 ऐसे वाक़यात हुए, ऐसे अटैक हुए, ऐसे हमले हुए जिसे आप कह सकते हैं कि दहशतगर्दी के वो हमले जिन्होंने पाकिस्तान को लहू लहू कर दिया। पाकिस्तान इस वक्त एक तरफ खून की नदी बह रही है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो। चुन चुन कर मुफ्तियों को मारा जा रहा है। कहीं पंजाबियों के नाम से बलोची उन्हें निशाना बनाते हैं और कहीं बलूचिस्तान के नाम से पाकिस्तान के अंदर बलोचियों को अगवा करके उन्हें उठाकर उन्हें मारा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अफसोस और सोचने वाली बात है वो ये है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदार हैं, वो लोग शायद घी पी कर सोए हुए हैं। वो जब बैठते हैं तो वही वाली बात है कि कहाँ चिट्टा है या काला, उस पर बहस करते हैं। इमरान खान के ऊपर कौन से मज़ीद केस बनाए जाएं, उस पर बात करते हैं। हमें कितनी कितनी मरातें दी जाएं, उस पर बात करते हैं। जब भी वो बैठते हैं तो वो आपस में ये डिस्कस करते हैं कि मैंने इतना बांटा, मैंने इतना खाया, अब तुम्हारे हिस्से में कितना आएगा कि तू कितना खाएगा, इस पे बात करते हैं। ये वो बदकिस्मती है जो इस मुल्क के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर जो अशराफिया है, जो कब्ज़ा माफिया है, जिसका काम है कि इस आम आदमी को, इस मुल्क की धरती को पुरअमन बनाए, इसे सुकून दे और लोगों को जो रोज़गार है उस हवाले से उनके लिए ज़राए मुहैया करे। रमज़ान के महीने में रहमतें, बरकतें उनके लिए करे। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। यहाँ तक ख़बर है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको मूव होने के लिए ख़तरा है और KPK के 3 अज़ला में सुबह से 6 से शाम 6 तक कर्फ्यू लगाने की जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और उसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर कर्फ्यू लगाया जाएगा और किसी किस्म की कोई प्राइवेट आदमी, कोई भी शख्स बाहर नहीं आ सकता। आएगा तो उसे कर्फ्यू का सामना होगा। ये बदकिस्मती कहें या जो किया है उसका भुगतना कहें या किसी की बद्दुआ कहें या पिछले कई सालों से वो गरीब, बेबस, मजबूर माओं की आहें कहें या 70 सालों से गुमनाम किस्म का जो जुल्म होता रहा, जिसे हम सारे ये कहते रहे कि ये सही है, दहशतगर्दी है, इंडिया मुलव्वस है, अफ़गानिस्तान मुलव्वस है, बाहर के कोई लोग मुलव्वस हैं और वो हमें टारगेट करना चाहते हैं। तो ये सारे के सारे जब अब सामने आया तो पता चला कि असल कहानी तो कुछ और है। लगता ये है कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुज़र रहा है, ये सूरत हाल वो है कि जो हमने, हमारे फोर्सेस ने, हमारी रियासत ने, हमारी हुकूमत ने जो बोया, अब वो फसल तैयार हो चुकी है और वो कट रही है। देखते हैं कि ये फसल कहाँ तक जाएगी। इसका अंजाम तो बहुत बुरा है, क्योंकि जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर जो तहरीक है ये किसी भी सूरत पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। लेकिन जिस पे दुख होता है, जिस पे अफसोस होता है, वो ये है कि रियासत बिल्कुल ये समझती है कि सब अमन ही अमन है, चैन ही चैन है। यहाँ पर जो बांसुरियाँ बजाने वाले हैं, जो सुख चैन के रावी लिखने वाले हैं, शायद कि उनको चंद पैसों, चंद टकों के आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। उन्हें से यही नज़र आ रहा है सब अमन है, सब अमन है। अल्लाह खैर करे इस मुल्क का, इस वतन का। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाला तबका है वो आम आदमी है, वो गरीब आदमी है, वो मज़दूर आदमी है। इकबाल जंजुआ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।